हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 7। अब तक हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा है कि हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है कि हमारा जो प्रभु है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस पापी नगरी में पवित्र किया, चुन लिया अपनी योग्य प्रजा के रूप में, अपने निज संतान के रूप में, वो हमारी चिंता करता है। वो हमारे लिए समय समय पे मुहैया करेगा। हालेलुया। आगे 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि दूसरों पर दोष न लगाना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों को कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाता है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता और अपनी आंख का लठ तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव के तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। यदि हम दोष लगाएंगे तो वो दोष हमारे जीवन में भी आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम अपने जीवन की कमियों को नहीं देख सकते, अपने जीवन से अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते, तो तुम अपने लोगों को नहीं कह सकते कि आओ मैं तुम्हारे जीवन की कमी को दूर करूं, मैं तुम्हें प्रभु की बातें बताऊं, मैं तुम्हें सच्चाई के मार्ग सिखाऊं, मैं तुम्हें धर्म के मार्ग सिखाऊं। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में काम करना है। पहले हमें अपने जीवन की कमियों को दूर करना है, वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। तब जो हमारा प्रभु है, जो सामर्थी है, वो हमारे अपनों के जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपने मोती सूअरों के आगे डालो, ऐसा न हो कि उन्हें पांव तले रौंद दे और पलट कर तुमको भी फाड़ डाले। परमेश्वर मसीह के इस वचन में लिखा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जो पापी होते हैं, जो विधर्मी होते हैं, यदि वो तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहते तो तुम उन्हें प्रभु की बातों को न बताओ, क्योंकि वे उनके ऊपर चित्त नहीं लगाएंगे, वे उनका ठट्ठा और मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी भी निंदा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु जो है वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए ही आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके ऊपर प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती, चुनाव नहीं होता, तो वो मन को नहीं फिराते। हालेलुया। तो हमें अपने मुख को सोच और समझ के ही खोलना है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन से प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम जलाल पाए, प्रभु का नाम निंदित न होने पाए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि हम अपने आप को बचा के रखेंगे, अब हम पवित्र बने रहेंगे, तो हमारा जो प्रभु जो सामर्थी है वो अपने इस वादे को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमीन।